मुझसे मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले सबको अब्बास शबीर का लाहौर शिमला पहाड़ी से सलाम। बड़ा तारीख़ी शहर है, बड़ा वक्त गुजरा है इस शहर में, बड़ा मज़ा किया है, बहुत इन्जॉय किया है और बड़ा तारीख़ी शहर है हर लिहाज से। ये साथ भारत है और ये पाकिस्तान है, बड़ा छोटा सा फासला है, सिर्फ़ एक बॉर्डर लाइन है। बड़ी बड़ी तारीख़ी जगह है ये। शिमला पहाड़ी है, ये बेसिकली लाहौर प्रेस क्लब है, ये बहुत बड़ी जगह है, पूरी पहाड़ी ये कवर की हुई है। सहाफ़ी यहाँ पर बैठते हैं, कैफ़े है, बहुत अच्छा माहौल है। और इस प्रेस क्लब पर जब मैं यहाँ पर था तो ये जो जगह जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये मिट्टी का ठेला था, लेकिन कुछ दोस्तों की मदद से इसको एक आइडिया आया कि इसको कोई ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर लोग बैठें, गपशप लगाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जगह डेवलप होती गई और ये डेवलप होते होते अब ये मच गैरली बन गई है। मच गैरली में क्या क्या है, क्या क्या खसूसियात हैं। बहुत सारे दोस्त भी हैं जिनके साथ बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, जब यहाँ पर थे तो मुसलसल आना जाना और ये ताल्लुक़ का बरकरार रहना बड़ी ज़बरदस्त। और स्पेशली मैं इंडिया से आया था तो बहुत सारे दोस्त चाह रहे थे कि आप इंडिया के बारे में बताएं, इंडिया के लोगों के बारे में बताएं, वहाँ पे ग्राउंड्स कैसे हैं, क्रिकेट लवर्स यहाँ पर बहुत हैं, इंडिया की टीम कैसी है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में जो यहाँ पर नहीं है। तो बहुत लंबी स्टोरियाँ, वो आपका जो पे फ़ोन सिस्टम है उस पर बातचीत हुई, जो मेट्रोज़ हैं उस पर बातचीत हुई। तो हर कोई अप्रिशिएट करता है, जो स्पेशली एजुकेशन लेवल है वहाँ पर उस पर भी दोस्त पूछते हैं। तो मैं कहता था यार हर जगह पे जिससे भी मिलते थे बड़े वेल एजुकेटेड लोग होते थे, स्टूडेंट्स से मिलते थे। तो ये जनरेशन एक नई वो कहते हैं कि एक इनकलाब किसी दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में किसी भी जगह पर तो एक इनकलाब लाएगी। तो ये मच गैरली है, बड़ी खूबसूरत जगह है। आए मैं आपको मच गैरली के जो दोस्त हैं उनसे भी मुलाकात करवाता हूँ। और अंजुम रशीद साहब हैं, राजा महबूब साबिर साहब हैं, यहाँ पर लोग डिस्कशन करते हैं बैठ कर, बड़ा ज़बरदस्त माहौल बनाया हुआ है। चोई साहब की तरफ आएँ, चोई साहब। और ये चोई साहब की ये सारी जितनी इनोवेशन आपको नज़र आ रही है, जो बैठक लगाई हुई है, ये चौधरी जुल्फ़कार साहब हैं, ये हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये इनका आइडिया था कि इस आइडिया के तहत इसको एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर लोग अच्छी गपशप करें, प्यार दी गल्ला हों, मोहब्बत की बातें हों, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो। तो ये बड़ी बेस्ट जगह है। ये देखें जी, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें देख सकती हैं, पूरा एक माहौल बनाया है। ये चोई साहब, ये क्या कॉन्सेप्ट था, क्यों ये बना और ये कैसे बनाया गया? आए साहब, आप भी ज़रा, राज साहब आप भी आएँ। ये 2003 की बात है, मैं गवर्निंग बॉडी का मेंबर था। ये ग्राउंड मेरा अपना आइडिया था। उसके बाद ये मच बना दिया। हाँ जी राव साहब, इस मच को तकरीबन 20 साल हो गए। ये क्यों, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये किस तरह लगाया है, ये कहाँ से चीज़ें मिली हैं आपको? पुरानी चीज़ें हैं, प्रेस क्लब की कुछ चीज़ें हैं, कुछ दोस्तों ने गिफ्ट की हैं चीज़ें, जो लोग यहाँ पे आते हैं। घर में पड़ी हुई कोई भी चीज़ जो पुरानी चीज़ें जो हैं यहाँ गिफ्ट कर देते हैं, जो है वो जिसका उनके पास इस्तेमाल नहीं रहा या कम इस्तेमाल है, वो यहाँ ला के लटका देते हैं। फिर ये एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ पर लोग जो है वो पॉलिटिक्स पे एब्स्ट्रैक्ट गुफ्तगू कर लेते हैं, जुज़ में कुल में जुज़। मतलब ये है कि कोई प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज़ के अलावा भी इमेजिनरी पॉलिटिक्स भी जो है वो यहाँ लोग एक एज आ हॉबी डिस्कस कर लेते हैं। और फिर ये है कि ये एक दोस्तों का एक बड़ा सर्कल है जो सारा दिन विज़िट करता रहता है और वो उनकी आपस की जो इंटरेक्शन है, गुफ्तगू है, वो कॉमन है। बाकी उस तरह से गुफ्तगू कॉमन है। ये अंजुम रशीद साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, यानी पाकिस्तान में इनका बहुत बड़ा नाम है। ये मेरे से पूछ रहे थे, अभी इंडिया के हवाले से मेरी गपशप इनके साथ हो रही थी, पूछ रहे थे कि क्या डिफरेंस है। तो मैंने इनको बताया कि एजुकेशन का डिफरेंस है। जब एजुकेशन का डिफरेंस होता है तो हर चीज़ का डिफरेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। सारी डिटेल्स इनके साथ मैंने शेयर की। ये भी अपनी बहुत सारी शेयरिंग हमारे साथ करते हैं, पॉलिटिकल व्यूज़ भी अपने ये बताते हैं। बड़ी इनकी ग्रिप है हर तरफ, चाहे वो कोई भी इशू हो। अंजुम साहब, हमसाया मुल्क को ही हम हमेशा मिसाल बनाते हैं क्योंकि हम सब कॉन्टिनेंट में हैं। उसकी वजह आपका भी कभी इत्तेफाक हुआ होगा, इंडियन लोग इस शिमला पहाड़ी पर, मुझे अभी तक याद है कि 2003-2004 में सीरीज़ थी तो बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट भी यहाँ पर आए थे। चोई जुल्फ़कार साहब भी थे, हमने यहाँ पे बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्टों को होस्ट किया था। कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा था कि वो इंडिया से हैं, हम पाकिस्तान से हैं। वो आए थे, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी, जिस तरह आप लोग वहाँ पर करते हैं, कोई भी पाकिस्तान से जाए तो मेहमान नवाजी, तो यहाँ पर भी बड़ी मेहमान नवाजी हुई थी। हम कंपेयर करते हैं इंडिया पाकिस्तान को, बड़ी तेज़ी से अंजुम साहब वो चीज़ों को आगे मूव कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान जो है
ये एक्चुअली दे आर 2 कज़न्स, और इनकी रस्म व रिवाज, इनका गाना और खाना वो एक है। लेकिन हिंदुस्तान से हमारा कंपटीशन रहेगा। हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जो बुनियादी फ़र्क है वो फ़र्क है एजुकेशन का। हिंदुस्तान में तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा से मुराद ये क्योंकि यूरोप से ज़्यादा नहीं हो गई है, लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा हो गई है। और पाकिस्तान में तालीम जो है वो जो पाकिस्तान बनने के मौके पे मौजूद थी वो मयार भी जो है आला तालीम का नहीं रहा। यहाँ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जोलॉजी पर रिसर्च हो ही नहीं रही। एजुकेशन सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो डेफिनेटली एजुकेशन सिस्टम हमारे पास है ही नहीं। एजुकेशन सिस्टम को और हमने दीनी मदरसे को और अपने स्कूलों को मिक्स कर दिया, और उसमें जो है जो बेसिक एजुकेशन बच्चे को चाहिए एक हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए, हम बच्चों को तालीम याफ्ता बना ही नहीं रहे। हम पीछे रह गए, लेकिन जिसका बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हम हमेशा कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ। अगर हम इंडिया से पीछे रह गए तो पाकिस्तानी स्टेट पे लोगों का एतबार और कम हो जाएगा। अच्छा अंजुम साहब, थोड़ा सा और गपशप भी करते हैं। ये देखें जी, ये भी रखा हुआ है, और राजा महबूब ये भी जर्नलिस्ट हैं, ये भी यहाँ के पक्के मकीन आप कहते हैं कि हैं। और राजा साहब, मज़ा आता है? क्या करते हैं यहाँ पे आप? यहाँ पे हम बहुत सारा जो ऑफिस का काम है वो भी यहीं बैठ के कर लेते हैं, अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, या फिर जो यहाँ फैसिलिटी है मोबाइल की। उसके अलावा जो है वो बहुत सारे दोस्तों से इंफॉर्मेशन शेयर होती रहती है, और उस इंफॉर्मेशन से जो है हमें बहुत सारी न्यूज़ जो बनती हैं उनसे फीडबैक भी लोगों का मिलता है। आम शहरी भी यहाँ पे आते रहते हैं, विजिटर भी आते रहते हैं, और जर्नलिस्ट तो जो है वो सुबह से रात तक जो है मुख्तलिफ दुरानी में विज़िट करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। ये चौधरी जुल्फ़िकार साहब ने हमें बहुत खूबसूरत एक प्लेस दी हुई है जहाँ हमारी एक बड़ी अच्छी तरबियत हुई है, और ज़्यादातर तमीराती और मुस्बत सोच के हमें लोग हैं जो यहाँ बैठते हैं। नेगेटिव लोग यहाँ पे कम ही जो है वो आते हैं। इस शेड के साथ एक और भी शेड है, वो आप वीडियो में देखेंगे, वो भी बड़ी ज़बरदस्त जगह बनी हुई है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सचेंज होती हैं, बड़ा ज़बरदस्त सर्दी है, विंटर्स हैं। तो ये देखें, ये मश लगा हुआ है, यहाँ पे सराउंडिंग के अंदर लोग बैठे होते हैं। भारत में भी बहुत सारे प्रेस क्लब हैं, पूरी दुनिया में प्रेस क्लब होंगे, लेकिन ये प्रेस क्लब जो शिमला पहाड़ी पर है, एक पूरी पहाड़ी पर है, और इस प्रेस क्लब में क्या ही बात है। इस प्रेस क्लब में, ये पाकिस्तान का सबसे अच्छा प्रेस क्लब है, बल्कि मैं कहता हूँ कि इंडिया के अंदर भी ऐसा कोई प्रेस क्लब नहीं होगा, इतना बड़ा प्रेस क्लब नहीं होगा जहाँ पे इतना आप सुकून से बैठकर एंजॉय कर सकें। अब्बास शबीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।